नमस्कार दोस्तों। अदिति पर हम कहानियां कहते हैं भारत की, भारत के इतिहास की, यहाँ के त्योहारों की, यहाँ के विज्ञान की, भगवान की, और जितनी भी बातें भारत की हो सकती हैं वो सब हम अदिति पर करने की कोशिश करते हैं। पर कुछ समय से मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जितनी भी कहानियां हम कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसका यदि हमारी लाइफ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो फिर इन सभी कहानियों का कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, बात तो सही है। यदि हम पॉजिटिव कहानियां सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पर लाइफ में उनका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो कैसे उन कहानियों को सुनने का कोई भी पर्पस मीटअप होता है। तो इसीलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें हम ऐसी करें जो हमारी आज के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, और उन बातों को हम कुछ हमारी जो एंशिएंट टेक्स्ट्स में जो कहानियां हैं, जो भगवान की कहानियां हैं, और ख़ासकर जो उनका मानव अवतार था उससे जुड़ी हुई जो कहानी है उसको लिंक करके हम कुछ बातों का सल्यूशन समझने की कोशिश करें। जैसे यदि हम बात करें श्री राम की, श्री राम भगवान विष्णु के ही मानव अवतार थे। उन्होंने भी कई सारी पीड़ाएं, दुख अपने जीवन में सही, और हम उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। वो निश्चित रूप से भगवान ही थे, परंतु जब हम श्री राम को केवल भगवान की तरह देखते हैं, यानी ओनली एज अ गॉड फिगर, तब हम एक बहुत बड़ी चीज उनके जीवन से मिस कर देते हैं, और वो है उनका मनुष्य रूप में इस जीवन को जीने का तरीका। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यदि आप श्री राम के जीवन को देखेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क आपको आएगा, वॉज ही अ सक्सेस स्टोरी? क्या श्री राम का जीवन सक्सेसफुल था? और ये वर्ड सक्सेसफुल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन में, आज के समाज में सक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप सक्सेसफुल हैं। ये जो वर्ड है सक्सेस, हर कोई इसी के पीछे भाग रहा है, इसी के पीछे पागल हो रहा है। सारी मेहनत, सारी पढ़ाई, सब कुछ हम सक्सेसफुल होने के लिए कर रहे हैं। पर बहुत बड़ा क्वेश्चन यह है कि सक्सेस होता क्या है? आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस वीडियो में आकर के सक्सेस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि आई बिलीव कि ग्लोबल लेवल पर इस डिस्कशन को करा जाना चाहिए। स्कूल्स हो, और खासकर स्कूल्स हो, कॉलेजेस, ऑफिसेस, इन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सक्सेस के बारे में कई सारी नुएंसेस को समझें, कई सारे छोटी छोटी बातों को समझें। क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो किसी इंटर स्कूल या इंटर क्लास कंपटीशन के लिए भी जाता है, उस पर भी बहुत प्रेशर होता है सक्सेसफुल होने का। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, तब तो प्रेशर की हम बात ही नहीं करें, तब तो सक्सेसफुल होना लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है। फिर जब आप बात करते होते हैं कैट की प्रिपरेशन की, यानी कि एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की, या फिर यूपीएससी या फिर बैंक पीओ के एग्जाम्स की, ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा एक लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस समय आता है। प्रोफेशनल यदि आप हैं, या फिर आप सीनियर मैनेजर हैं, यदि आप घर पर भी रहते हैं, तभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मैं आपको बस अभी बताने वाला हूं। मैं अभी आपको सक्सेस से ही रिलेटेड 3 इश्यूज बताऊंगा, 3 ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो हमारी साइकोलॉजी में, हमारे समझने में आती है, और फिर इन तीनों ही प्रॉब्लम्स का एक रामबाण इलाज बताऊंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। सक्सेस से रिलेटेड जो पहला इशू हम फेस करते हैं वो ये होता है कि हम ये समझते नहीं हैं कि जो सक्सेस है वो रिलेटिव होती है, पर हम उसे कंपैरेटिव बना देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपैरेटिव वो होता है जो आप खुद को दूसरों के साथ में तुलना करके करते हैं, यानी आप स्वयं को, खुद को आप बिना किसी और फैक्टर को इंक्लूड करे कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ। ये हमारे साथ में भी होता है, हम खुद नहीं भी करें तो सोसाइटी इसको मिलकर के कर देती है। जैसे स्कूल्स में होता है, 30-40 बच्चे एक क्लास में हैं
उन सभी का एक ही समय पर, एक ही लेवल पर, एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस पर टेस्ट होता है और फिर उनको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। अब यहां पर हमें समझना होगा कि हर एक की जीवन में जो टाइम लैप होता है वो अलग अलग होता है। हर एक के सक्सेस होने का, हर एक के ब्लॉसम होने का, खिलने का टाइम अलग अलग होता है। एक ही पेड़ पर जो फूल उगते हैं वो फूल भी भले ही एक ही पेड़ के हों, एक ही ब्रांच के हों, अलग अलग समय पर खिलते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। आप पैदा हुए हैं एक अलग टाइम में, अलग जगह पर, अलग शहर में, अलग घर में, अलग माहौल में। और यही नहीं, जो दो भाई या बहन या फिर ट्विंस भी जो एक घर में पैदा होते हैं ना, उनके लिए भी लाइफ अलग अलग पेस पर आगे चलती है। अलग अलग सिचुएशंस को देखने का एक ही फैमिली में रहने वाले भाई बहनों के लिए भी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग अलग होता है। जब ऐसा होता है तो फिर भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। जैसे फोर्ब्स मैगजीन के कई सारे ऐसे एडिशंस आते हैं, टॉप 40 अंडर 40, टॉप 30 अंडर 30, टॉप 25 अंडर 25। मतलब ये कि हम जो दुनिया के कुछ 25 सक्सेसफुल लोग मानते हैं, हम वो 25 साल की एज से कम वाले कितने हैं, 30 साल की एज से कम वाले 30 लोग कौन कौन से हैं। जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो ये सिंगल पैरामीटर वाली बात जो मैंने कही थी, ये और ज़्यादा आपके दिमाग में घुस जाती है कि 30 साल तक आते आते आपके लाइफ में इतना रुपया तो आ जाना चाहिए, ये गाड़ी इस लेवल की तो आ ही जानी चाहिए, इतना बैंक बैलेंस तो आना ही चाहिए। ये जो कंपैरिजन है ना, यही घातक है। और ये समझना जरूरी है कि ये रिलेटिव होना चाहिए। आपकी शुरुआत किस लेवल पर हुई थी, वहां से उठ करके आप कहां पर आए हैं। यदि आपको कंपेयर भी करना है रुपयों के मामले में, गाड़ी के मामले में, या फिर पढ़ाई या फिर मार्क्स के मामले में भी, तो ये देखिए कि आप पहले कहां थे और पहले से अब कहां पर हैं। पर हम क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं एक ही टाइम फ्रेम में डाल करके। अब यदि इसको हम कंपेयर करें श्री राम की लाइफ के साथ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात सामने आएगी। श्री राम को वनवास मिला था जब वो 29 ईयर्स के थे। अब कंपेयर करिए अपने आप को। 29 हमारे लिए आज की डेट में बहुत ही प्राइम एज होती है। जब आपका MBA वगैरह समाप्त हो जाता है, आपका एजुकेशन लोन भी लगभग आपने चुका दिया होता है, आपके पास एक गाड़ी आ गई होती है, आप मिड मैनेजर लेवल पे शायद पहुंच चुके होते हैं, शादी हो चुकी होती है या फिर होने ही वाली होती है। ऐसे टाइम पे श्री राम को वनवास मिल गया। ऐसा नहीं कि वो टाइम अलग था, उनके भी राज्याभिषेक उनका होने वाला था, और उनको इस टाइम पर ही वनवास मिल गया। तब तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 14 साल बाद श्री राम वापस आए। अब 14 साल बाद यानी जब आप 43-44 के हो जाएंगे, तब आज के डेट में ये तो वो एज है जब आपके पास में एक घर तो होना ही चाहिए, एक दो गाड़ियां हो जानी चाहिए, रिटायरमेंट के लिए भी प्लानिंग हो ही चुकी होगी। ये वो एज होती है। पर उस एज में श्री राम जो हैं वो राजा बने थे, उनकी शुरुआत हुई थी। तो यदि कंपेयर करेंगे तो राम भगवान इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी। पर हम श्री राम को जो भगवान मानते हैं ना दोस्तों, वो उनके इन्हीं 44 इयर्स की एज में जो जो उन्होंने किया उसके कारण मानते हैं। यानी जब उनकी लाइफ स्टेबल नहीं थी, हमारे आज के कंपैरिजन में जब उनकी लाइफ स्टेबल नहीं थी, जब वो वन भटक रहे थे, तब उन्होंने जो जो किया उसके कारण हम उन्हें भगवान मानते हैं। और जिसको भगवान मानते हैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा। और ये जो बात मैं कर रहा हूं ना, ये ऐसे हवा में नहीं है, ये मेरे मन में आया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ऐसा नहीं है। यदि आप गुरुकुल सिस्टम को समझेंगे, गुरुकुल में सिस्टम क्या हुआ करता था, तब एक शिष्य के पास में ये फ्रीडम होती थी कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करे, किसको अपना आचार्य बनाए। और जो आचार्य हुआ करते थे उनके पास में भी ये फ्रीडम होती थी कि वो स्टूडेंट को इंडिविजुअली गेज करते थे, उसे परखते थे, उसकी प्रतिदिन की जो ग्रोथ हो रही है उसे वो नाप करके वो आगे की शिक्षा देते थे। यानी कि हर एक गुरु का हर एक शिष्य
अलग अलग पेस पर बढ़ रहा होता था, पर ये पेस जो है ये कंपेरेटिव नहीं होकर के रिलेटिव होती थी, अपने ही कल के साथ, अपने ही पास्ट के साथ। तो इससे और बढ़िया सिस्टम क्या हो सकता है, पर हमारे स्कूल्स के अंदर कुछ और ही होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिस्कशन ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए, स्कूल्स के, कॉलेजेस के लेवल पर होना चाहिए कि हम सक्सेस का क्या पैरामीटर रखें। सक्सेस के बारे में जो दूसरा इशू है वो ये है कि हम सक्सेस को एब्सोल्यूट मानते हैं, यानी कि सक्सेस एक बार मिल जाए, बस मैं एक बार सक्सेसफुल बन जाऊं, मुझे सक्सेसफुल होना है लाइफ में, मुझे सक्सेस चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि उसे देखो वो कितना सक्सेसफुल आदमी है, यानी कि हम ये कहते हैं कि सक्सेस जो है वो कोई पेड़ पर टंगा हुआ फल है, उसे अगर आपने एक बार तोड़ लिया तो अब आपके पास हमेशा के लिए आ गया। हम ये नहीं समझते कि सक्सेस जो है वो कंटिन्यूअस होता है, और जो भी चीज कंटिन्यूअस होती है उसके अंदर पेस, उसकी जो स्पीड है वो कम ज्यादा होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भगवान श्री राम की ही बात करें तो श्री राम के ही रिलेटेड बात आती है राम राज्य की, जिसे हम एक लेवल पर बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहते हैं कि यदि राज कोई करे तो वो श्री राम की तरह करे। यदि कोई गवर्नेंस मॉडल लिया जाए तो वो राम राज्य वाला लिया जाए। पर दोस्तों, राम राज्य तो तब आया था ना जब भगवान श्री राम राजा बने थे, यानी जब वो 43-44 इयर्स के थे तब, यानी कि तब तक तो उनकी लाइफ अनस्टेबल थी, फिर भी हम उन्हें भगवान मानते हैं, और फिर बाद में उन्होंने जो किया उसके लिए भी हम उन्हें भगवान ही मानते हैं। यानी कि जो लाइफ है वो कंटिन्यूअस है। उनका 44 इयर्स तक राजा बन करके जो समय था, हम केवल उन्हीं के लिए उनका गुणगान नहीं करते हैं। उन्होंने रावण को मार दिया तो उनकी लाइफ स्टोरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग राक्षसों को मार दिया था, जैसे पहले उन्होंने ताड़का को मारा, उसके बाद उन्होंने खरदूषण को मारा। उनकी जो सक्सेस स्टोरी थी वो चलती रही, और बीच बीच में उनके बहुत सारे और डिप्स भी आए, बहुत सारे और इश्यूज भी आए। माता सीता को उन्होंने बहुत अच्छे से वन में रखा, पर माता सीता का अपहरण हो गया, और फिर वो फिर से खोज में गए माता सीता की। यानी कि जो सक्सेस है वो निरंतर चलते रहने का नाम है, कंटिन्यूअस है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो जब ये एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर हम क्यों अपनी पास्ट ग्लोरी में जीते रहते हैं, या फिर पास्ट फेलियर में जीते रहते हैं। या तो हम ये सोचते हैं कि यार देखो, मैंने 10th क्लास में कितने अच्छे मार्क्स लेकर आया था, अब नहीं आ रहा है। हम ये नहीं देखते हैं कि इन 2 सालों में, यदि आप 12th में हैं तो कितना कुछ बदल गया है आपके लिए, यदि आप कॉलेज में हैं, यदि आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कितना कुछ बदल गया है इस समय में। हम ये नहीं देखते, हम पास्ट ग्लोरी को देखते हैं और फिर हम सैड फील करते हैं। या फिर यदि आप पास्ट में फेलियर हुए होते हो तो आप ये कहते रहते हो कि यार मैं कर नहीं पाया, उसी को लेकर आप रोते रहते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि तब से लेकर आज के समय में जो आपकी सिचुएशन है वो कुछ बेटर हुई है कि नहीं हुई है। अब आपके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस आया है कि नहीं आया है, पर हम बात करते रहते हैं सक्सेस के एब्सोल्यूट होने की, और ये दूसरा इशू है। हमारे लिए लाइफ जो है उसमें लर्निंग केवल स्कूल या कॉलेज तक ही रहती है। हमारी लास्ट लर्निंग शायद तब हुई होगी जब आपने या तो MCOM MBA किया होगा। उसके बाद में हमें यह लगता है कि अब हम लाइफ का ज्ञान देंगे सभी को, हम सीखेंगे नहीं, और यही प्रॉब्लम है। हमको ये समझना होगा कि किचन में जो स्टव का बर्नर होता है ना, या फिर आप कोई दिया जलाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो बर्नर होता है उसमें से गैस तो कंटिन्यूसली आती रहती है, पर जो फ्लेम होती है उसकी वो ऐसे नहीं रहती कि एक स्टेबल है, बस आपने ऑन कर दिया तो फ्लेम जल रही है। वो ऊपर नीचे होती रहती है, गैस कंटिन्यूसली आ रही है पर फिर भी फ्लेम ऊपर नीचे होती रहती है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना हमारे लिए, सोसाइटी का प्रेशर, वो तो ऊपर नीचे रहेगा, पर आप यदि इसको कंटिन्यूअस मानेंगे तो आप जलते रहेंगे।
चलते रहेंगे, आप चमकते रहेंगे। अब हम तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करते हैं सक्सेस से रिलेटेड, वो है सक्सेसफुल क्यों होना है। Why do you want to be successful? क्योंकि हर कोई बात करता है उस बारे में, इसलिए हम सक्सेस को जब नापते हैं तब हम इसको मटेरियल बेनिफिट्स के साथ में नापते हैं। यानी कि मुझे सक्सेसफुल क्यों होना है, या फिर मैं अगर कहूं कि रुपए क्यों कमाने हैं, तो आपका आंसर आएगा कि मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी ज़रूरतें तो काफ़ी पहले आपके पेरेंट्स ने पूरी कर दी हैं, और यदि आप अपने पेरेंट्स की ही बात मानकर चलेंगे तो बड़ी सिंपल सी लाइफ आपकी रहेगी और आप सक्सेसफुल भी होते रहेंगे। पर फिर भी हमें और बहुत कुछ चाहिए। डैड ने एक घर रखा हुआ है, हमें 2 घर चाहिए। यदि आप प्रोफेशनल हैं, यदि आप हाउसवाइफ भी हैं, तभी भी हम सक्सेस को मानकर चलते हैं मटेरियल बेनिफिट्स के साथ। वाई डू वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल? ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। सही बात है। हम ये नहीं समझते हैं कि इस एंजॉयमेंट का जो एंड रिजल्ट है ना, वो 2 चीजों में आता है। पहला, शांति में, पीस में। पर यह बात तो हर कोई बोलता है। मैं इससे साथ में एक और चीज ऐड कर रहा हूं, वो है कॉन्फिडेंस। लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है जब आप सक्सेसफुल होते हैं, और भले ही आपने अभी तक बहुत रुपया अर्न कर लिया होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, पर क्या आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं? क्या आपके लाइफ में शांति है, पीस है? यदि नहीं है तो फिर आप अपने आप को कितने भी मटेरियल बेनिफिट्स के साथ में तोल लीजिए, सक्सेसफुल नहीं है। इसको आप एक और चीज से देखिए। हम फिर से भगवान श्री राम को देखते हैं। श्री राम वन में अकेले ही थे। वो और उनके भाई, माता सीता का अपहरण हो गया। क्या उन्होंने गिव अप कर दिया? नहीं। अकेले होते हुए भी उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ढूंढ लूंगा। कहां है माता सीता नहीं पता, मैं राजा हो सकता था, मेरा भाई राजा है, पर उन्होंने सेना की सहायता नहीं ली। ये भी आप देखिए कि अयोध्या जो है वो बहुत बड़ा शहर था, और जो उनकी जो नगर थी, उनका जो राज्य था श्री राम का, बहुत फैला हुआ था। यानी कि उनके बहुत सारे और एलाइज थे और बहुत सारे उनके दोस्त हुआ कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने किसी से मदद नहीं। कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, अपना नेटवर्क मैं खुद ही बनाऊंगा, डैड की हेल्प नहीं लूंगा, उनका बनाया हुआ नेटवर्क मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे वनवास मिला है। इतनी इंटेग्रिटी थी, कॉन्फिडेंस था। वो आगे चले। अकेले ही उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती करी, अकेले ही उन्होंने सागर से भी प्रार्थना करी, और इतना कॉन्फिडेंस था कि वो सागर की ही चीज मांग रहे थे। समुद्र देव से वो समुद्र देव की ही चीज मांग रहे थे, पर फिर भी 3 दिन तक तप करने पर उनको क्रोध भी आया। ये कॉन्फिडेंस था, ये स्वयं पर कॉन्फिडेंस था। उनके बारे में ये समझ में आना चाहिए हमें कि वो स्वयं को सक्सेसफुल मानते थे। वो जब गए लंका में, तो जब लक्ष्मण जी को भी तीर लगा, वो भले ही रोए, पर उनके पास में कॉन्फिडेंस था कि मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से अगले दिन लड़ूंगा, मैं रावण को हरा के रहूंगा। यानी कि जब आप स्वयं को सक्सेसफुल मानते हैं ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब मटेरियल बेनिफिट्स के साथ में आप सक्सेस को तोल करके नहीं देखते हैं कि मेरे पास में इतना रुपया है, इसीलिए मेरे में वो अकड़ है, इसीलिए मेरे में वो कॉन्फिडेंस है, मेरे पास एक बड़ा घर है, मैंने ये सब अचीव कर लिया है, ये सब मैंने कमा लिया है, तो इसलिए मेरे में कॉन्फिडेंस है। नहीं, क्योंकि लाइफ ने आपको वो सब एक्सपीरियंस दिया है, वो सब लर्निंग दी है, इस कारण से कॉन्फिडेंस आता है। और सिचुएशन कैसे भी आ जाए, ब्रिंग इट ऑन, मैं उसे डील कर लूंगा। आज रुपया है, कल नहीं हो। आज मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, कल मेरा प्रमोशन नहीं हो। आज मैं जिस कंपनी के अंदर स्टार एम्प्लॉय हूं, कल उसी कंपनी के अंदर शायद मेरे को फायर करने की बात आ जाए, पर फिर भी लाइफ में मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। ये सक्सेसफुल होने का पैरामीटर होना चाहिए, ना कि मटेरियल बेनिफिट्स जो हम अदरवाइज अपनी जिंदगी में
लेकर के आते हैं। दोस्तों, मैंने अभी तक आपके साथ में 3 सक्सेस रिलेटेड इश्यूज डिस्कस कर लिए हैं। अब समय है उस रामबाण इलाज को जानने का जिससे कि ये सारे इश्यूज खत्म हो जाए। अब ये इश्यूज खत्म तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारी वायरिंग ऐसी हो रखी है और सोसाइटी से हम लड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा कौन सा सोल्यूशन हो सकता है जो कि हमारी करंट सिचुएशन को ठीक कर दे, बेटर कर दे, हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको बदल दे। तो दोस्तों, इसके लिए हम फिर से चलते हैं भगवान श्री राम के पास। देखिए, भगवान श्री राम को जब ये मालूम चला कि रावण ने माता सीता को हर लिया है, जब जटायु जी ने बताया, तो भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं करा कि रावण मैं आ रहा हूं और उन्होंने सीधा अटैक करने का प्लान बना लिया। नहीं, उन्हें पता था कि जब पहाड़ी पर चढ़ा जाता है तो कूदा नहीं जाता पहाड़ी पर, एक एक पग आगे रखा जाता है, एक एक स्टेप आगे रखा जाता है। वो पहले मिले कबंध से, कबंध के बाद में वो आगे मिले माता शबरी से, फिर हनुमान जी से, सुग्रीव से और विभीषण से भी। यानी कि वो अपने लिए अलग अलग छोटे छोटे से गोल पोस्ट्स बनाते गए और जब तक वो लंका पहुंचे उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, उनके पास इतना अच्छा नेटवर्क हो गया था कि उन्होंने रावण को अंत में हरा ही दिया। तो समझने वाली बात यह है कि आप अपने लिए, आप किसी भी करियर में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप हाउस वाइफ हो, ये समझना चाहिए आपको कि सक्सेस होने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो बड़े बड़े गोल्स में नहीं है। और अक्सर हम अपने आप को अनसक्सेसफुल मानते हैं, फेलियर मानते हैं, वो इसी कारण क्योंकि हम अपने करंट सिचुएशन को देखते हुए फ्यूचर के लिए इतना बड़ा गोल बना लेते हैं जो कि आज की सिचुएशन में हमारी फुलफिल नहीं हो सकता। तो हम फ्यूचर के लिए वो रिसोर्सेज तो बनाते नहीं है, पर गोल हमने फ्यूचर का इतना बड़ा बना दिया है कि आज से जब हम उसको देखते हैं तो बहुत ऊपर दिखता है। इसीलिए एक छोटी सी बात आप मेरी मानिए, आप रोज का कुछ भी छोटा सा एक ऐसा गोल बनाइए, क्योंकि देखिए सक्सेस लाइफ का गोल नहीं है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। लाइफ का गोल, आपके जीवन का जो एक मकसद है, पर्पस है, वो सक्सेसफुल होना नहीं है। ये तो हमने अपने सोसाइटी में रहने के लिए बनाया है। इस बारे में मैं अलग से बात करूंगा कि लाइफ का पर्पस क्या है, पर जब हम बात करें सक्सेस होने की, सक्सेसफुल होने की, तो आप अपने लिए एक गोल बनाइए रोज का या फिर पहले दिन का। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक छोटा सा गोल बनाइए, किसी को इस बारे में मत बताइए, खुद के लिए बनाइए। वो ऐसा गोल हो जो केवल आप ही को पता हो, उससे केवल आप ही की लाइफ अफेक्ट होती है। वो इतना छोटा हो कि आप उसे मेजर कर सकें, क्योंकि वो एक ही दिन का है और वो एक ही दिन में कंप्लीट भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ऑफिस पहुंचने की बात कर रहे हैं, यदि आप सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, तो गोल बनाइए कि मैं 9:50 पर पहुंचूं, करके देखिए। यदि आप हाउसवाइफ हैं और आपको सुबह सुबह उठने में हल्की सी दिक्कत आती है आजकल, कोशिश करिए कि मैं आधा घंटा पहले उठाऊंगी, 2 घंटा पहले नहीं, सुबह 4-5 बजे नहीं। यदि आप 6:30 बजे उठती हैं, 6 बजे उठती हैं, तो कोशिश करिए कि मैं 15 मिनट पहले उठ जाऊं। सच मानिए, ये छोटे छोटे से गोल है ना, ये आपको इमेंस कॉन्फिडेंस देंगे, ये आपको फोकस देंगे, लक्ष्य देंगे। लक्ष्य जो होता है वो फोकस होता है। तो यदि आपको फोकस लेकर आना है अपनी लाइफ में, गोल, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आपको गोल अचीव करना है, तो आप छोटा छोटा सा एक अपने लिए गोल पोस्ट बनाइए। यदि आप कैट की पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी और अदर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ये मत करिए कि मैं तो कैट के लिए पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं छोटा गोल कैसे बनाऊं। ध्यान रखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ जो है ना दोस्तों, वो इसमें है, वो घड़ी की टिक 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 में है। दिन, पल, मुहूर्त और जो घंटे हैं उनके हिसाब से पड़ता है। अचानक से दिन शुरुआत हो गई और कोई गाना बज गया बैकग्राउंड में और वो दिन खत्म हो गया, ऐसे लाइफ नहीं चलती, फिल्म नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, घड़ी की सुई टिक 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 करके ही आगे बढ़ेगी। अब जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी हाफ जाएं, आप भाग लें, थोड़ी सी देर बाद फिर से आपकी सांस ऐसे ही चलेगी। यानी कि जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो सांस में है, एक एक सांस में है।
यानी कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना गोल पग पग आगे बढ़ाते हुए ही उसे अचीव करना है। सच मानिए, छोटे छोटे से गोल ही आपको बड़े बड़े गोल्स तक लेकर जाएंगे। यदि आप इस बात को इंप्लीमेंट करते हैं तो सच मानिए आपको कुछ ही समय में इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप अपने लिए अब बड़े बड़े गोल्स भी बना पाएंगे, जो कि पहले के जो तीनों इश्यूज मैंने डिस्कस करें उनको हटाते हुए बहुत ही रियलिस्टिक होंगे। दोस्तों, यदि आपको यह लगता है कि जो मेरी बातें हैं वो सही हैं, अच्छी लगी हैं, ये जो मैंने छोटा सा सोल्यूशन बताया है आपको, ये आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल है, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना चाहिए, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी बात कैसे लगी। इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव आया कि नहीं आया। मैं ऐसे बहुत सारे और वीडियोस करूंगा जो कि हमारी देश की ही कहानियों से रिलेटेड है, हमारे देश के जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्हीं के जीवन से रिलेटेड है। और मैं आप सभी को ये कह रहा हूं कि यदि आपको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको एक रुकावट दिख रही है और आपको शायद कुछ एक सोल्यूशन चाहिए, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल गेट इन टच विद यू, और मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद करने की पुरजोर कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप अपना श्री सहयोग भी देते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो अपना जितना भी हो सके उतना श्री सहयोग अवश्य दें। इसी के साथ आप मुझे यानी सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।